आपके साथ यूवी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित करने की दिशा में एक खास पहल की गई है। इंटर ग्लोब और इंडी गोरिश द्वारा माई सिटी माई हेरिटेज नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य शहर की अमूल्य धरोहरों को सहेजना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना था। कार्यक्रम में लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत और संरक्षण पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों, इतिहासकारों और नागरिकों ने मिलकर इस विषय पर चर्चा की कि बड़ा इमामबाड़ा, रूमी गेट, शतर मंजिल जैसी ऐतिहासिक धरोहरों को किस तरह आधुनिक तकनीकों और पारंपरिक तरीकों के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में मौजूद हूं और एक कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है जिसका नाम है माई हेरिटेज माई सिटी। तो निशांत उपाध्याय सर हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर, तो पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, हम निशांत उपाध्याय हैं, कॉन्जर्वेशन आर्किटेक्ट। हम एक फर्म चलाते हैं धरातल नाम से। हमारे ऑफिस लखनऊ में है और एक बेल्जियम में है। तो हम लोग यूरोप में काम करते हैं और इंडिया में काम करते हैं। कभी यूनेस्को के साथ भी करते हैं और कभी प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए। बेसिकली हेरिटेज कॉन्जर्वेशन का काम है हमारा। सर, ये जो आज वॉक और मीट रखी गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, वॉक एक्चुअली जनरली इंटरग्लोब फाउंडेशन और साहपीडिया ने मिलकर जो ऑर्गेनाइज करी है, आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, क्योंकि हेरिटेज जो है वो लोगों की लोकल आइडेंटिटी से काफ़ी पास होती है। जितना आप लोकली कनेक्टेड रहेंगे अपनी हेरिटेज से, उतना आप स्ट्रॉन्गर फील करेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। और कई हेरिटेज एरियाज़ होते हैं जो हम लोग को पता नहीं होते हैं, जैसे कि हम सबको इमामबाड़ा पता है और ये सब। तो इसलिए हम लोगों ने कैसर बाग एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया, क्योंकि पहले तो यहाँ पर नवाब वज़ीर हैदर का काफ़ी काम है, सादत अली खान द टू का काफ़ी काम है, और उसके अलावा नवाब वाजिद अली शाह का बहुत इंटरेस्टिंग प्लानिंग है, सिटी प्लानिंग। तो वो सिटी प्लानिंग देखने के लिए, वो समझने के लिए और एक अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस अपनी हेरिटेज के लिए प्रमोट करने के लिए। सर, इसके अलावा और कोई इवेंट्स या कोई ऐसा कार्यक्रम जो आप लोग कराना चाहें या आगे आने वाले समय की कोई प्लानिंग आप लोगों की? जी, जितना हमको पता है, हम लोग जैसे हमारी जो संस्था है धरातल, उससे हम लखनऊ का आर्ट डेको आर्किटेक्चर भी देख रहे हैं, जो कि राजा बाज़ार हो गया, पानदरीबा हो गया, जो कि 1920s या टैगोर लाइब्रेरी हो गई लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो भी देख रहे हैं और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जो साइड बाय साइड। पर उसके अलावा आई थिंक इंटरग्लोब और इवन फाउंडेशन आगे ये भी चाहते हैं कि अगर देयर इज़ इंटरेस्ट, लोकल इंटरेस्ट है या लोकल पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो वो कंट्रीब्यूट करें या हेरिटेज कंजर्वेशन में योगदान दें, या हम लोग कुछ रेस्टोर कर पाएँ या बाग को वैसा ही कर पाएँ जैसे पहले थे बाग, और कुछ टूरिस्ट एमिनिटीज़ बढ़ा पाएँ। सर, आपने टूरिस्ट की बात करी और यूथ की मैं बात करूँ तो आप इतना सारा मतलब भ्रमण कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, और तो क्या लगता है यूथ में थोड़ा सा एक्साइटमेंट है या प्रेरित है यूथ आगे इस आप जो कह रहे हैं कार्यक्रम को लेकर? एक्चुअली देखिए, अगर हम सीधे सीधे कहें तो ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं इतने सुंदर होते हैं कि यहाँ रील्स बहुत अच्छी बनती हैं। तो चाहे हमारी यूथ कनेक्टेड डायरेक्टली ना हो, हिस्ट्री ना जाए, तब भी वो, क्योंकि देखिए कहाँ मिलता है ये पार्क, कहाँ मिलता है ये आर्किटेक्चर, तो आप खड़े हो जाएं यहाँ पर, आप अच्छे ही लगेंगे। तो ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं ये अपने आप में इतनी खूबसूरती रखते हैं, इतनी आइडेंटिटी होती है इनकी, कि ये अट्रैक्ट कर लेते हैं किसी ना किसी तरह, खुद ब खुद खींच लेते हैं। तो यही हमारा ये भी मोटिव है कि हम लोग किस तरह जैसे वॉक्स करें तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएं, एनेक्डोट्स बताएं, उस टाइम के किंवदंतियाँ, क्या कहानी थी, ये हुआ वो हुआ, और पूरा जो पॉलिटिकल सिनारियो था। तो उससे हो सकता है यूथ एंगेजमेंट बढ़े, एंड आई होप होना चाहिए, क्योंकि धरोहर तो उन्हीं को बचानी है और उन्हीं की है। जी सर, कोई एक लास्ट मैसेज? जी, देखिए, लास्ट हम लखनऊ से हैं, हम लखनऊ में ही पले बड़े, सेंट फ्रांसिस में पढ़े यहीं पर, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर किया, फिर अब यहीं पर रह रहे हैं। तो हमारे सामने हमने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को बहुत ख़राब कंडीशन में जाते हुए देखा है। तो इस समय हालांकि काफ़ी रेस्टोरेशन का काम हो रहा है जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं, पर बहुत छोटे मॉन्यूमेंट्स, जैसे ऐशबाग में एक बारादरी है, वो बारादरी 1790 की है, आसिफउद्दौला ने बनवाई थी, और वो अकेली बारादरी है। अब
अब उसको वो बिल्कुल ख़राब हालत में है। तो ये ऐसे जो लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनका संरक्षण हो तो हम लोग के खुद का लोकल हेरिटेज बचा रहेगा। बाकी तो हम लोग कथक और खान पान और एम्ब्रॉयडरी तो कर ले जाते हैं, बट मॉन्यूमेंट्स अगर बचे रहें और एरियाज़, हिस्टोरिक एरियाज़, तो और बाग बचे रहें तो लखनऊ की थोड़ी खूबसूरती बनी रहेगी। तो ये रहे हमारे साथ निशांत उपाध्याय। तो आपने इनको सुना कि जैसे कि जो हेरिटेज है ना, पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लेकर इनकी जो एक पहल है वो चल रही है। और आपको बता दूं ये कि सुंदर पहल है, क्योंकि युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल हम जिसको कह सकते हैं, जो हमारी धरोहर को धरातल पर इसका अस्तित्व बचाए रखने के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान है और कह सकते हैं बहुत बड़ा सहयोग है। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन अजय के साथ, श्री न्यूज़, लखनऊ। To try and create an awareness and get the local people to take ownership of these monuments and to try and maintain them. नहीं तो क्या हो रहा है कि ये आहिस्ते आहिस्ते सारे गायब होते जा रहे हैं। तो आइडिया ये है कि सारी जो लोकल कम्युनिटी है वो आके बोले कि यहाँ पे कैसे इसको ठीक से मेंटेन करें, इसकी अपकीप होए, साफ़ सफाई होए, ताकि लोग यहाँ पे आए, इसको अप्रिशिएट करें और अपनी हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा जानकारी होए एंड एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम कुछ छोड़ सके। मैम, आज जो इस वॉक में शामिल हुए हैं वो कौन है, मतलब कौन कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं? तो ज़्यादातर यहाँ हम लखनऊ के लोगों को ही इन्वॉल्व किए हैं, कुछ गवर्नमेंट से आए हैं, तो हमारे ट्रैवल ट्रेड के लोग हैं एंड जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं और लखनऊ के जो बड़े लोग हैं जो कि यहाँ के लिए कुछ कर सकेंगे और जो वॉक भी करवाते हैं यहाँ पे हिस्टोरियंस। तो मैम, आप कितने हिस्टोरिकल मोमेंट्स आपने कवर किए आज के इस वॉक? आज हम खाली ये केसर बाग की एरिया हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि वॉक टूर है तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, 2 घंटे में जितना हम कवर कर सकते हैं तो जो हमारे वॉक लीडर रेकमेंड करते हैं वही हम करते हैं। और इस बार जैसे केसर बाग एक ऐसी जगह है, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आते हैं। अब एक यहाँ पे लड़की थी जो लखनऊ की है, कहती है जब वो छोटी थी लोग उससे मना करते थे कि यहाँ मत आओ अकेले, सेफ नहीं है। अब कहती है मैं पहली बार यहाँ आ रही हूँ, पली बड़ी लखनऊ की है। तो ये अच्छा नहीं लगता, कभी शर्म की बात होती है कि आपके खुद के शहर में आप इतने सारे जगह नहीं जानते हैं। तो अच्छी बात होगी अगर सब इसमें कंट्रीब्यूट करें, सब लोग इसमें इसका एक हिस्सा बने। तो मैम, गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए कुछ आगे आप काम करेंगे आगे? अब वो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो अब गवर्नमेंट के ऊपर है। ज़रूर कोशिश तो यही होएगी अगर वो इसके लिए कुछ करें और इसकी खूबसूरती को इन्हांस करे किसी तरह, लेकिन ख़राब ना करे ना। मैम, आगे भी इस तरह की वॉक जारी रहेगी और भी लोग कोशिश तो यही है, इस चीज़ को कोशिश तो यही है, हमारी कोशिश ये है कि एक बार हम यहाँ आएँ और थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि जो लोकल लोग हैं वो अब इसको शुरू करें और वो टेक अप करें इसका ओनरशिप। तो क्या इसके ये जो आप मुहिम चला रहे हैं पब्लिक के बीच में लेकर जाएंगी कि इस तरीके की? आइडिया तो यही है कि पब्लिक अब इसका हिस्सा बन जाए। हम तो पीछे चले जाएंगे लेकिन पब्लिक अब इसको, क्योंकि पब्लिक यहाँ रहती है, हम तो आते हैं गेस्ट की तरह, लेकिन कोशिश ये है कि हम इसकी शुरुआत कर लें। मैम, जहाँ जहाँ आप घूमी हैं आज जी, तो कुछ सुधार करने की जगह है क्या? जहाँ आप सुधार करने के लिए आप ही बताइए क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग यहाँ के लोकल हैं, आप लोगों को कैसे लगता है ये जगह? आप लोग यहाँ कितनी बार आए हैं? तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ में क्या सुधार हो सकता है और हम कैसे कर सकते हैं। हम आपको क्या बताएंगे। इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें अपनी धरोहर के प्रति जिम्मेदार बनाने का भी प्रयास किया गया। आयोजकों का मानना है कि सरकार और आम जनता के सहयोग से लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया जा सकता है।